जय हिंद दोस्तों, मैं राकेश रोशन। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द आर्चे में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं टैली के बारे में। और टैली का सबसे लेटेस्ट वर्जन जो हमारा है टैली प्राइम, तो टैली प्राइम के ही बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो टैली प्राइम जो है वो काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है, खास करके अकाउंटिंग के मामले में। और ज़्यादातर चार्टर्ड अकाउंटेंट या अकाउंटेंट इसे ही रिकमेंडेड करते हैं, ताकि इसकी खास बात यह है कि इसमें जो भी काम होती है उसे स्टेप बाय स्टेप के सारे रिकॉर्ड्स हम यहाँ पे देख पा रहे होते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग जानते हैं 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में कि कैसे हम कंपनी को क्रिएट करेंगे और कैसे हम उसको लेजर या जो बेसिक उसकी नीड्स है क्या क्या होती है उसे हम कैसे पूरा करेंगे। और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हर एक वीडियो में मैं आपको बताते चला जाऊँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं आगे के स्टेप्स। तो अभी हम आ चुके हैं टैली के होम स्क्रीन पे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 4 यहाँ पे विभिन्न प्रकार के ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे। जैसे कि पहला जो ऑप्शन है आपका क्रिएट कंपनी का, दूसरा सिलेक्ट रिमोट कंपनी, तीसरा स्पेसिफिक पाथ और चौथा सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे, ये जो पाथ है ये पाथ को आप चाहे तो बदल भी सकते हैं। तो अभी इसको एज डिफ़ॉल्ट यही रहने देते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं करते हैं। और चले आते हैं कि सबसे पहले कंपनी को क्रिएट कैसे करते हैं। तो यहाँ पे क्रिएट कंपनी पे जा करके आपको इंटर प्रेस करना है एंड यहाँ पे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगे जा रहे हैं कंपनी नेम के बाद जो मेलिंग नेम होंगे वो सेम होंगे। जैसे कंपनी नेम में हम लोग यहाँ पे कर देते हैं ABC लिमिटेड। कुछ भी नाम अदर भी डाल सकते हैं हम लोग यहाँ पे। मेलिंग नेम सेम होगा, यहाँ पे कभी भी आपको चेंज नहीं करना है। और यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, जो भी आपका एड्रेस होगा वो आप उसको फिल कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कर देते हैं ऐसे बड़ी हजारीबाग कर दे रहे हैं। एंड यहाँ पे जो आपका स्टेट होगा बस यहाँ कीवर्ड आपको प्रेस करना है JH, स्टार्टिंग के 2-3 कैरेक्टर, तो आपको वो लिस्ट छन के आ जाएंगे। उसके बाद आपका जो कंट्री है वो इंडिया ही रहने देना है, उसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं करना है। उसके बाद पिन कोड जो आपका है वो आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। और जो टेलीफोन होगा, मोबाइल नंबर जो भी होगा आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब फिलहाल जो भी है डिटेल वो हम इसको डमी ही फिल कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पे आप ईमेल एड्रेस वगैरह जो आपका ऑफिशियल ईमेल एड्रेस होगा उसे भी आप भर सकते हैं। वेबसाइट जो आपका होगा वो भर दीजिए। और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये पूछ रहा है आपसे कि फिनंशियल ईयर आपका कब स्टार्ट होगा। तो यदि आप कॉमर्स के छात्र होंगे तो आपको पता होगा कि फिनंशियल ईयर जो होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च में ख़त्म होता है। तो इसके जो पीरियड होते हैं उसे ही बोला जाता है फिनंशियल ईयर। तो यहाँ फिनंशियल ईयर जो स्टार्ट हो रहा है वो हमारे 1 अप्रैल को हो रहा है। क्योंकि ईयर हमारा 2022 है तो हम यहाँ पे 2022 ही रहने दे रहे हैं। एंड दूसरा आपको दिख रहा होगा बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, मीन्स जब से आपको हिसाब किताब स्टार्ट करना है। आपका व्यापार जिस महीना से चालू हो रहा है, जैसे आपका जनवरी से भी चालू हो सकता है, मार्च अप्रैल से भी चालू हो सकता है, मई जून से भी हो सकता है। तो जो भी महीना हो वहाँ पे वही मंथ को डालेंगे। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं। अभी हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट 1 अप्रैल ही रहने देते हैं, क्योंकि अभी हम लोग ओरिजिनल डाटा पे काम नहीं कर रहे। आपका जो भी ओरिजिनल डाटा होगा उस पर इसी को ध्यान रखते हुए आपको बनाना है एंड इसको इंटर प्रेस करते हैं। तो आपको ये जो रुपीज़ का सिंबल दिख रहा है वो इस कंट्री के वजह से दिख रहा है। यदि हम यहाँ पे कंट्री को कोई चेंज कर देते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो आपका जो करेंसी है वो भी चेंज हो जा रहा है। तो आप यह ध्यान रखिएगा कि जो कंट्री है उसमें कोई चेंजेस ना हो। एंड यहाँ पे इसको आके हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये आपका कंपनी बनने के बाद का जो स्क्रीन है वो खुल रहा है। यहाँ आपको बता रहा है कि कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब जो भी सेटिंग को आपको यहाँ यस करना है, अभी ये हमारा सेटिंग पहले से खुला हुआ है तो आपको ये फुल दिख रहा है। जब ये आपका सेटिंग खुला हुआ नहीं रहेगा तो आपको ये इस प्रकार से देखने को मिलेगा। ये एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स खुलेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि कर्सर कंट्रोल जो आपके कीबोर्ड में है लेफ्ट राइट अप डाउन जाने के लिए, उसको अप वाले एरो से जाइए, इसको यस कीजिए और फिर दोबारा से एक और ऑप्शन खुलेगा उसको भी यस कर दीजिए। यहाँ पे अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो भी सेटिंग है उसको वैसे के वैसे ही रहने दीजिए, चाहे वो GST का हो या जो भी हो। GST के बारे में भी एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें आप देख पाएंगे कि कैसे इसमें GST कैलकुलेट होता है। तो इसको भी हमने एक्सेप्ट कर लिया है इंटर से। अब आते हैं हम लोग, यहाँ पे एक खास बात ये दे रखा है कि टैली ERP 9 में क्रिएट के लिए हमको अलग से जाना होता था अकाउंट इन्फो में,
और बार बार हमको अकाउंट इन्फो, इन्वेंट्री इन्फो में जाना होता था। यहाँ पे एक कॉमन जो पॉइंट बना दिया है वो है क्रिएट का। गेटवे ऑफ टैली सबसे इम्पोर्टेंट है, ये हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे टैली का ये पहला दरवाज़ा है, मुख्य प्रवेश द्वार है, इसी के द्वारा ही हम लोग सभी ऑप्शन में जा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्रिएट में आते हैं। क्रिएट में आने के बाद आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा लेज़र। आप ये लेज़र को बनाने के लिए आपको एक चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे यहाँ पे हम लोग कोई एक लेज़र का नेम यहाँ से ऑलरेडी डाल देते हैं। यहाँ पे ये भाषा मेरा ऑन है, तो हम इसको भाषा को इसको ऑफ कर लेते हैं, लैंग्वेज को, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा समय लेगा हमारा। तो इसको F12 करके यहाँ पे जो आपका लैंग्वेज है इसको नो कर लेते हैं ताकि हमारा समय बचाए। हाँ, अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे नेम के बाद कुछ भी हम लोग यहाँ नेम फिल कर रहे हैं। यहाँ पे आपको पूछ रहा है ग्रुप का नेम, तो ये आपको जो बाय डिफ़ॉल्ट ये दिख रहे हैं ग्रुप्स, ये ग्रुप्स आपको कंठस्थ याद रखने हैं। इसके जो नेम है, मतलब लेज़र जो बनाने हैं उसके कुछ नाम और कुछ ग्रुप्स के ये जो टोटल ग्रुप्स है इसके PDF हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल रखेंगे। आप चाहे तो वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आप एक बार सिलसिलेवार तरीके से रुक करके वीडियो को आप देख लीजिए कि कौन कौन सा है आपका, आप चाहते हैं कि ये आप अभी ही लिख लें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले अब हम लोग आते हैं लेज़र वाले पे। तो लेज़र पे क्या है कि जैसा आपका बिजनेस का नीड होगा वैसे आपको यहाँ पे लेज़र बनाना पड़ेगा। यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है कि आपको 10 लेज़र्स पहले से बनाने हैं, 5 बनाने हैं या 100 बनाने हैं, यहाँ कोई फिक्स नहीं है। जैसा आपका बिजनेस है उसी प्रकार से यहाँ पे आपको लेज़र के रिक्वायरमेंट होंगे। तो लेज़र वो चीज़ होता है जिससे हमारा जो बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस रिएक्ट करता है। तो लेज़र जो है वो हमें पहले बनाना पड़ता है। आप यदि कॉमर्स या अकाउंट के छात्र हुए होंगे तो आपको पहले जर्नल बनाना होता था, तब आप लेज़र बनाते थे। लेकिन टैली में क्या है कि आपको पहले लेज़र बनाना है, और वो लेज़र बनाने के लिए आपको अलग से खाता वाता खोलने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आपको सिंपली एक नाम डालना है और अंडर ग्रुप में आपको सिर्फ सेलेक्ट करते जाना है। तो जैसे हम यहाँ 1-2 नाम आपको बना के दिखा रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं, क्या एक परचेज का लिख रहे हैं। आप अकाउंट चाहे तो पूरा ऐसे लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको परचेज ही रखना है, और बाय डिफ़ॉल्ट जो भी आपका सेटिंग है उसको ऐसे ही रखिए। आप चाहते हैं कि एक एक करके हम ऐसे इंटर ना दबाएं और एक ही बार में ये एक्सेप्ट हो जाए, तो इसका शॉर्ट की है Ctrl+A। उसके बाद हम लोग दूसरा लेज़र बना लेते हैं सेल्स अकाउंट का। सेल्स अकाउंट लिख भी सकते हैं, सेल्स भी लिखेंगे तो भी ये चलेगा। और यहाँ देखिए हमारा सेल्स यहाँ पे दिख रहा है, तो ऑलरेडी हम इसको मैच करा दे रहे हैं। बाद बाकी आप इसको डिटेल से देख पाएंगे, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में PDF दे रहा हूँ, उससे आप देख पाएंगे डिटेल से कि कौन सा लेज़र किसके अंतर्गत जाएगा। तो ये कुछ लेज़र हो गए जो सेम गए। अभी यदि हम कुछ अलग से एक लेज़र का नाम ले लें, जैसे मान लेते हैं कि मोहित नाम का कोई व्यक्ति है, और इस मोहित को हम लोग क्या करते हैं, सेल कर रहे हैं, मतलब कस्टमर मान रहे हैं। तो कस्टमर के सेंस में इसमें क्या कहा जाएगा कि ये हमारा डेब्टर्स है। मीन्स यदि ये अभी हमारे पास से सामान उधार लेके जाएगा तो आज नहीं तो कल या किसी समय वो पेमेंट ज़रूर करेगा। तो पेमेंट करेगा तो इस कंपनी के लिए, जो ये ABC लिमिटेड कंपनी बनाए हैं, उस कंपनी के लिए वो देनदार है, मतलब आज नहीं तो कल वो पैसा चुकाएगा। तो इस कंडीशन में जो कस्टमर होते हैं उसको ध्यान रखना होता है कि उसको हमेशा डेब्टर्स में ही रखते हैं, जिसको हम लोग सामान बेचे हैं। तो अक्सर लोग गलती कर बैठते हैं कि क्रेडिटर्स किसे रखें और डेब्टर्स किसे रखें। तो डेब्टर्स को आप ऐसे ही रख जाइए कि जो भी आपका कस्टमर होगा उसको सन्डी डेब्टर्स ही रखा जाना है, ठीक है। उसके बाद जो भी आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो भी डिटेल आ रहा है आप उसको भर भी सकते हैं, नहीं भी आप इसका चाहते हैं कि कोई इसका एड्रेस दे दे तो एड्रेस हम लोग कुछ भी यहाँ डाल सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। इसको हम लोग कर देते हैं भरी, एंड इसका जो पिन कोड होगा आप ऐसे इसको फिल कर सकते हैं। बाद के जो भी आप डिटेल दिखाना चाहते हैं आप उसको भर सकते हैं, नहीं भी भर सकते हैं, वो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। तो चलिए एक मोहित को बना लिए कस्टमर। एक हम लोग मान लेते हैं कि किसी कंपनी से भी माल लाते होंगे और वहाँ से हम होलसेल में सामान को खरीदते होंगे। तो इसके लिए हम लोग कर देते हैं क्या, कोई एक कंपनी के नाम डाल देते हैं यहाँ पे, जैसे कर देते हैं लड्डू गोपाल लिमिटेड। एंड इसको हम लोग कर देते हैं क्या कि यहाँ से हम लोग सामान खरीद रहे हैं, मिस कंपनी इसको पैसा चुकाएगा, मिस ये हमारे लिए लेनदार है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि कस्टमर वाले में डेब्टर्स रखना है, और जिससे माल हम खरीद रहे हैं सप्लायर से उसको हमेशा सन्ड्री क्रेडिटर्स में रखना है। तो इसका भी हम लोग इन्फॉर्मेशन यहाँ फिल कर देते हैं। इसको मान लेते हैं कि ये पार्टी रांची का है, और जो पूरा उसका एड्रेस होगा भर सकते हैं, ये उसी के लिए स्पेस दे रखा है इतना सारा। तो इसको हम लोग बना लिए। तो पहला और दूसरा पड़ाव को पार कर लिए, पहला कंपनी बना ली है, दूसरा हमने लेज़र बना लिया है, और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा इन्वेंट्री।
इन्वेंट्री को दूसरे भाषा में हम लोग स्टॉक भी बोलते हैं, जैसे सिनोनिम होता है वैसे इसका एक सिनोनिम है। तो यहाँ पे आपको ग्रुप, कैटेगरी, आइटम, यूनिट, गोडाउन, ये बहुत कुछ दिख रहा है। आपको इनमें से किसी में नहीं जाना है, क्योंकि ये टैली प्राइम बहुत कुछ आसान कर रखा है। आपको सिंपल जाना है स्टॉक आइटम वाले ऑप्शन पे, स्टॉक आइटम पे जाइए। यहाँ पे आप देखिए आपको नेम दिख रहा है, यहाँ अंडर दिख रहा है या यूनिट दिख रहा है। फिर ये यहाँ पे आपके ये स्टेटरी जो डिटेल्स है उसको भरना होता है। तो अभी हम लोग विदाउट जीएसटी करेंगे, सिर्फ बनाना सीख रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे 1, 2 और ये तीसरे ऑप्शन को ही फिल करेंगे। तो अभी हम मान लेते हैं कि हमारे कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स का कंपनी है, जहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान का आदान प्रदान होता है। तो कंप्यूटर का ही ले लेते हैं कि यहाँ पे ये कंप्यूटर सेट का वो दे रहा है सारा कुछ। तो हम लोग यहाँ बना लेते हैं कंप्यूटर सेट, एक सामान हो गया। यदि आपके पास पर्टिकुलर कोई कंपनी है, जैसे कोई लैपटॉप ले लेते हैं, तो यहाँ लैपटॉप का नाम ऐसे आपको पहले ब्रांड का नेम लिखना है। उसके बाद जो उसका कॉन्फ़िगरेशन आपको दिख रहा है आप वो लिखिए, लैपटॉप, i5 या थिंकपैड, जो भी आपको उसका मॉडल है वो आप उसको भर दीजिए। हम यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट में एक नाम लिख रहे हैं, वो आप उसको समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे HP लैपटॉप कर देते हैं i5 एंड स्लैश करके यहाँ पे कर देते हैं स्लैश या स्पेस करके 1 TB का इसका HDD, ये एक नाम दे रहे हैं, एंड 500 GB का SSD कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये एक इसका नाम दे दिए। बाद बाकी आप अपने सामान के अकॉर्डिंग इसको बना सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे अंडर दिखाई दे रहा होगा। अंडर मीन्स ये जो सामान है वो किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है। यदि यहाँ पे मान लेते हो कोई दवा का नाम लिखते हो तो ये बिलोंग करता है मेडिसिन से। तो ये अभी बिलोंग किस से कर रहा है, HP लैपटॉप लिख रखे हैं, तो कंप्यूटर एसेसरीज से हो रहा है। तो आप कंप्यूटर एसेसरीज भी कर सकते थे, सिर्फ कंप्यूटर भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक भी कर सकते हैं, जिससे आपकी समझ जाए। ऐसा कोई अकाउंटिंग में कोई नियम नहीं है कि आप पर्टिकुलर आपको इसी में ही रखना है। आप जिससे समझ जाए, जिससे आपका अकाउंटिंग सही बने, उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे भरना है। तो अंडर में हम लोग यहाँ पे बना ले रहे हैं। देखिए यहाँ पे भी आपका क्या खासियत है कि देखिए लिस्ट ऑफ ग्रुप, ये बाहर भी दिख रहा था आपको, देखिए यहाँ भी दिख रहा है। तो आप यहाँ से सिंपली क्रिएट पे चले गए और यहीं से भी बना लीजिए, तो आपको पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो जब जब आपको अंडर दिखेगा, यहाँ पे हर एक अंडर में आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। जो फर्स्ट वाला अंडर है उसी को भरिए, उसके बाद छोड़ दीजिए। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अकाउंट आपका उतना ही पेचीदा होता चला जाएगा। तो हम यहाँ पे कर देते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। चलिए इसको हम लोग कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर लेते हैं। एंड अब देखिए, किसी भी सामान को हम लोग लेते हैं या खरीद बिक्री करते हैं तो उसको नापने का एक पैमाना होता है, जैसे पीसेस हो गया, केजी, लीटर, है ना। तो वैसे ये हमारा जो सामान है ये भी हमारा पीसेस में काउंट हो सकता है, नंबर्स में भी काउंट हो सकता है। तो हम यहाँ पे भी देखिए आपको यूनिट बनाने के लिए यहाँ पे भी दे दिया, यूनिट आपको बाहर भी दिख रहा था। तो आपका मन यदि था पहले बनाने का तो आप पहले बना सकते थे, अभी आपको ज़रूरत पड़ गई अभी बनाना है तो आप यहाँ क्रिएट कर लीजिए। लेकिन यही फंक्शन टैली ERP9 में नहीं था, जो कि यहाँ पे क्रिएट करने का आपको ऑप्शन दिख रहा है, वो चीज़ टैली ERP9 में नहीं था। प्राइम में ये बहुत अच्छा चीज़ दे रखा है कि जो भी चीज़ आपको कहीं पे भी घट गया, आप चाहे वहीं से आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज शॉर्ट की याद रखिए Alt+C। तो ये क्रिएट करते हैं एंड यहाँ पे हम लोग कर देते हैं नंबर्स, NOS। सिंबल में आपको शॉर्ट नेम लिखना है और फॉर्मल नेम में पूरा नेम लिखना है। तो हम यहाँ पे पूरा नेम लिख दे रहे हैं नंबर्स, NUMBRS नंबर्स। NOS यहाँ ग्रुप को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब ये डेसिमल, सबसे खास चीज़, यदि आप खुदरा विक्रेता हैं और आपको खुदरा में किसी सामान को बेचना होता है और उसको नापा भी खुदरा में जा रहा है, जैसे कि कंप्यूटर को 1 या 1.5 पीस या 1 पीस में नापा जा सकता है, लेकिन 1.5 पीस, 1.25 पीस ऐसे नहीं नापा जा सकता है। तो उस कंडीशन में इसको डेसिमल को 0 रखना है। लेकिन कुछ वैसा आइटम जिसको कि टुकड़ों में बांटा जा सकता है, जैसे मान लेते हैं राशन का कोई आइटम है, जैसे चावल, दाल, आटा है, तो 1 केजी, 1.5 केजी, 1.25 केजी, हाफ केजी हो सकता है। तो वैसे स्थिति में आपको डेसिमल पॉइंट को 2 रखना है। अदरवाइज आपका ऐसा कोई भी नापने का पैमाना नहीं है जो टुकड़ा में है, तो वैसे स्थिति में आप डेसिमल को 0 रखिए और इसको आप एक्सेप्ट कर दीजिए। तो आप यहाँ पे आपको ये GST का डिटेल दिख रहा है, इसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा, वो उसमें आप डिटेल से देख पाएंगे। तो इसको एज इट इज़ सेव हम लोग कर लेते हैं कंट्रोल A से। एंड नेक्स्ट सामान इसका बना लेते हैं हम लोग, एक डेल का माउस ले लेते हैं और यहाँ पे भी देखिए ये भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम ये ले लेते हैं। इसको भी नंबर्स हम लोग काउंट कर लेते हैं कंट्रोल S। देखिए एक बार बन जाने के बाद आपका काम पूरा आसान। तो इसी प्रकार आप जो भी चीज़ को बनाना चाहते हैं आप इसको बड़े आसानी से बना सकते हैं। तो एक डेल का हम लोग कीबोर्ड भी ले लेते हैं, कीबोर्ड ले लिए हैं। और देखिए यहाँ पे देखिए कीबोर्ड जो है आपका वायर और वायरलेस भी आएगा, तो आप उसको नाम को अच्छे से डिस्क्राइब कर लीजिएगा।
गेमिंग भी होता है, तो उसके टाइप के अकॉर्डिंग ही नाम डाल दीजिएगा। तो इसको भी नंबर्स लेके एक्सेप्ट कर लिए। तो इसी प्रकार आप और भी आइटम को बना सकते हैं। अब बनाने के बाद आपको जो लेजर है और आइटम देखना है, वो आपको सिंपली क्या है कि चार्ट ऑफ अकाउंट में जाना है। ERP9 में ये था डिस्प्ले के नाम से, यहाँ पे आपको मिलेगा चार्ट ऑफ अकाउंट। यहाँ पे चले जाइए, यहाँ आपको लेजर देखना है तो लेजर में चले जाइए, और यहाँ पे आपको जो ये देखिए इटैलिक फॉन्ट के में दिख रहा है, इटैलिक मोड में जो ये थोड़ा सा तिरछा और थोड़ा सा अंदर धसान की ओर है, ये आपका देखिए बनाया गया लेजर है। एक बात और, जो ये आपको यहाँ पे कैश का लेजर दिखाई दे रहा है, ये ऑलरेडी बना हुआ रहता है, और प्रॉफिट लॉस का जो लेजर है वो भी ऑलरेडी बना हुआ रहता है। तो हमने यहाँ पे लेजर बनाया था एक लड्डू गोपाल, एक मोहित का, और नीचे हमने बनाया था परचेज और सेल का। तो यहाँ देखिए आपको परचेज दिख रहा है और यहाँ आपको सेल दिख रहा है, तो 4 ही लेजर बनाया था। अब चले आते हैं स्टॉक आइटम पे। तो यहाँ आइटम हमने 3 बनाया है। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप के अंतर्गत डेल का कीबोर्ड, डेल का माउस एंड HP का ये i5 आपका जो लैपटॉप या डेस्कटॉप है वो है। जैसे मान लेते हैं यहाँ हमारा i5 के बाद लिखना भूल गया कि ये लैपटॉप है या डेस्कटॉप है, तो यहाँ से आप कंट्रोल इंटर प्रेस करके इसको एडिट कर सकते हैं। ये इसका शॉर्टकट की है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। हम यहाँ पे लिख देते हैं HP के बाद लैपटॉप। तो यहाँ आप देख रहे होंगे लैपटॉप, देखिए जैसे ही लिख रहे हैं वो अगला टेक्स्ट मिटते जा रहा है। तो कीबोर्ड में आपका होगा इंसर्ट बटन, आप इसको प्रेस कर दीजिए। नेक्स्ट जो की है वो नेक्स्ट जो लेटर है वो आपका नहीं मिटने जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं लैपटॉप। देख रहे होंगे कि आगे का लेटर आपका नहीं मिट रहा है, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं i5। चलिए ये आपका डिस्क्रिप्शन हो गया, कंट्रोल A कर दीजिए और पूरा आइटम आपका बनकर रेडी हो गया। तो चलिए ये वीडियो में बस इतना ही। और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, तो आप अच्छा सा इसमें कमेंट दें और अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर करें। और हाँ, सब्सक्राइब करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसा ही वीडियो आपके चैनल पे लगातार आते रहेगा, तो आप इस चैनल का जो बेल का जो नोटिफिकेशन आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर ले, ताकि वो जैसे ही वीडियो आप अपलोड हो और वो आपको मिलते चला जाए। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।